अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कल सब कुछ खो सकते हो। दरअसल पिछले कई हफ्तों से बल्गेरिया में देश भर में एंटी करप्शन प्रोटेस्ट चल रहे थे। हजारों लाखों आम नागरिक सड़क पर उतर आए थे और उनका सिर्फ एक ही आरोप था कि सरकार भ्रष्टाचार रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। लोगों का कहना था कि ऊपर से नीचे तक सब जगह भ्रष्टाचार चल रहा है और तो और सरकार के बड़े पदों पर बैठे लोगों पर घोटालों के आरोप लगते रहे, लेकिन ना जांच हुई ना सजा, जिसके चलते अर्थव्यवस्था का गलत प्रबंधन हुआ, महंगाई बढ़ती रही, नौकरियां तक कम हो रही थी और आम आदमी की कमाई तक घट रही थी। और इसके बाद भी सरकार जनता की बात तक नहीं सुन रही थी और बार बार विरोध करने के बावजूद भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। एंड ये सब होने के बाद हजारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी से लेकर छोटे शहरों तक प्रदर्शन हुआ और इसमें युवा, बुजुर्ग, कामगार सब शामिल थे। प्रदर्शन शांतिपूर्वक लेकिन बहुत दबाव वाले थे एंड इस पर जनता का साफ संदेश था, भ्रष्ट सरकार अब नहीं चलेगी। एंड इसके चलते सरकार के खिलाफ संसद में नो कॉन्फिडेंस वोट यानी अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था। इसका मतलब था कि अगर वोटिंग होती तो सरकार हार जाती और जबरदस्ती गिर जाती। इससे पहले ही सरकार ने खुद इस्तीफा दे दिया ताकि स्थिति और खराब ना हो। और अब आगे का फैसला देश के प्रेसिडेंट के हाथ में है एंड उनके पास दो ऑप्शंस है। सबसे पहला, नई सरकार बनवाना अगर संसद में कोई पार्टी बहुमत साबित कर दे। सेकंड ऑप्शन, अर्ली इलेक्शन यानी जल्दी चुनाव अगर कोई स्थिर सरकार नहीं बन पाती है तो। और अब इस घटना से दुनिया को क्या सीख मिलती है? देखिए, लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास होती है। जब लोग एकजुट होकर आवाज उठाते हैं तो सबसे मजबूत सरकार भी झुक जाती है। और एक बात अच्छे से याद रखना कि भ्रष्टाचार को लंबे समय तक छुपाया नहीं जा सकता। आसान भाषा में समझाओ तो बल्गेरिया में सरकार जनता की नाराजगी, भ्रष्टाचार के आरोप और आर्थिक नाकामी के कारण गिर गई और जनता के दबाव ने सिस्टम को बदलने में मजबूर कर दिया। बस पता नहीं अब इंडिया कब सुधरेगा।